अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आपके साथ ना आज कुछ शेयर करनी थी बातें, ये बकरी के बच्चों की निगहदाश्त के बारे में ना। जितने भी लोग गोट फार्मिंग में हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमारे लिए जो मेरे ख़्याल में सबसे मुश्किल चीज़ होती है ना, वो बकरी से बच्चे लेना और फिर उनको बचाना। ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, फार्मिंग ये कहती है कि बचाओ भी और उनसे ग्रोथ भी लो। अगर आपने ग्रोथ नहीं ली तो फिर भी आपने कुछ नहीं उखाड़ लिया। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद था ना, वो मेरा अब तक का तजुर्बा था, क्योंकि ये फ़र्स्ट समझें होम प्रोडक्शन थी, या यूँ कह लें गोट सेटअप अपने की प्रोडक्शन थी। ये 2 बच्चे जो इस बकरी ने डिलीवर किए, ये बकरी मैंने ऐसे ली थी तजर्बे के लिए ही, कि इसको मैं ले के तो इस पे ख़ुद क्रॉस करवा के उसके बाद इसको अपने तौर पे जिस तरह हम कहते हैं कि इनका बॉडी स्कोर पूरा किया जाए और जिस तरह से इनको अच्छी से अच्छी खुराक दी जाए, वो दे के हम इनसे क्या ले सकते हैं। तो ये बकरी जब मैंने ली थी, ये बिल्कुल मरियल सी थी, बॉडी स्कोर इसका बड़ा डाउन था, माड़े से बंदे से एक से ली थी। तो यूँ समझ लें वो कसाई को बेच रहा था, तो वो बकरी ली मैंने। तो बहुत हाई फाई बकरी नहीं ली। तो वैसे बकरी का कद अच्छा था, जो सबसे मेन चीज़ मुझे नज़र आई कि बकरी का कद और लंबाई बहुत ज़्यादा है। आम तौर पे कम ही बीतल जो है ना, वो हमें 38 प्लस नज़र आते हैं, तो ये 38 प्लस हाइट में बकरी थी, इसलिए मैंने ले ली। लेके इस पर थोड़ी मेहनत की। मुझे पता है वो बंदे ने इसलिए सेल की थी कि ये गब्बन नहीं होती होगी। तो गब्बन भी ये हो गई जब इसके समझे बेचारी के पल्ले कुछ पड़ा, खुराक इसने खाई। तो यहाँ क्योंकि हमारे एरिए में अमृतसरी वगैरह नहीं है, तो मैं तजर्बा करना चाह रहा था, तो मैंने इस पे राजनपुरी बकरे से क्रॉस लिया। तो उसका रिज़ल्ट जो है वो ये आया कि एक तो बच्चा जो है, अच्छा ये 3 बच्चे थे ना माँ के पेट में, लेकिन एक बच्चा जो है वो डिलीवर नहीं हो सका, वो उससे पहले ही अंदर ही उसका समझे मरा हुआ था। तो ये 2 बच्चे डिलीवर हुए। जो तीसरा बच्चा था वो भी फ़ीमेल थी और वो लाल, काले और सफ़ेद डब में थी, जबकि जो बच्चा है मेल वो सफ़ेद, जिसे हम नुकरा कहते हैं, गुलाबी मुंह वाला ना, गुलाबी स्किन वाला, वो है, अबलक जिसे कहेंगे। और जो पट है, जो फीमेल किड है, वो इसमें आ गई, जिसे हम नागरा डब्बा कलर कहते हैं, इसमें आ गए। तो ये तो आ गया रिज़ल्ट, चलें एक तजर्बा हो गया कि यार ये क्रॉस ब्रीड में क्या आता है। अब असल चीज़ थी कि इनकी निगहदाश्त कैसे की जाए, क्योंकि मेरे लिए भी ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत से भाइयों के लिए हो सकता है। तो अक्सर भाई जो पुराना जानते हैं उनको पता है कि बच्चे जो है ना, वो इस मौसम में ख़ास तौर पे जब हम फुल टका के सर्दियाँ पड़ रही हैं, जब हेल्दी जानवर, बड़े जानवर जो हैं वो गिर रहे हैं सर्दी से, उसमें अगर बकरी डिलीवर कर दे तो वो बच्चों को हैंडल करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने इसको एज आ चैलेंज लिया, क्योंकि ये उस वक्त समझें कि एक किस्म की मिस्टेक ही थी कि इस तरह से क्रॉस करवा ली कि इस मौसम में आके इसने डिलीवर किया। खैर, उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए सबसे पहले तो ये किया गया कि बच्चों को जो है वो हवा से बचाया गया, ठंडी हवा से। रूम के अंदर भी इनके लिए एक सेपरेट जो है वो एक मैंने इसका डब्बा सा यूँ कह लें, या खुड्डा टाइप कह लें, वो बनाया, उसके नीचे तूड़ी डाली, उसमें इन बच्चों को रखा। फिर ये है कि जैसे इन्होंने बकरी ने डिलीवर किया, उसके विद इन 10 मिनट, क्योंकि जैसे फरहान भाई बताते हैं कि उस वक्त ना बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपको मेंटेन करना होता है, वो बड़ा अहम होता है। जैसे बच्चा डिलीवर होता है, माँ के पेट से आता है, उसका बॉडी टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। तो अगर हम बाहर उसको हवा में छोड़ देते हैं और उसके अंदर कुछ नहीं जाता, ख़ास तौर पे सर्दियों में, तो वो उसका बॉडी जो टेम्परेचर है वो गिरने लग जाता है। और अगर बॉडी का टेम्परेचर गिर गया तो उससे उसके लंग्स का मसला हो सकता है, उससे बच्चा जो है वो एक्सपायर हो सकता है। तो ये अक्सर सीन होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने विद इन 10 मिनट जो है वो उसको फ़ीड करवाना है। तो मैंने भी सेम यही चीज़ की, मैंने उसको पहले ही 10 मिनट में दोनों बच्चों को फ़ीड करवा दिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों को जो है वो अंदर ऐसी जगह पे जहाँ उनको हवा ना लगे, और क्योंकि उस दिन ठंड काफ़ी ज़्यादा थी तो ज़रा आग भी जला दी थोड़े से फासले पे, धुएँ शुएँ से बचाव किया ज़रा। तो उससे जानवर जो हैं वो अगले 24 घंटे में अच्छे खासे एक्टिव हो गए। स्टार्ट में हमने तकरीबन 7 घंटे का डिफरेंस रखा फ़ीड करवाने में, और जब तकरीबन 1 हफ़्ता समझे गुजर गया तो उसके बाद ये डिफरेंस जो है वो बढ़ा दिया गया और इसको
समझे सुबह शाम पे ले आए। जब 8-9 दिन के बच्चे हो गए तो उसको हम सुबह शाम फीड पे ले आए कि एक बार सुबह 8 बजे पिला रहे हैं तो फिर शाम को 8 बजे पिला रहे हैं, क्योंकि बकरी का बच्चा जो है वो तकरीबन 6 घंटे के बाद अपना जो दूध है वो हज़म करता है, इतना इसको टाइम चाहिए होता है। तो एक और चीज़ की कि इनको फौरी तौर पे जानवरों को जो है ना वो बंद नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि इधर से फीड करवाया तो फौरी तौर पे इनको वो जो इनका डरबा सा बनाया हुआ था तो उसमें बंद कर दिया जाए। उनको खुला छोड़ा ताकि वो थोड़ा भागे दौड़ें चलें फिरें तो वो अपना दूध हज़म करें। तीसरा सर्दियाँ थी तो ये बच्चों को, खैर वो बेटा ही है मेरा तो उसने एक वीडियो किया इसमें, उसने ला के तो इसको मुझे कहता पापा इनको पहना दूँ। तो खैर मेरे ज़हन में था ही मैंने पहनाना था, लेकिन वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि उसने इस चीज़ का ख्याल किया। तो उसने ये चीज़ें इनको जर्सी टाइप से पहना दी तो वो मज़ीद ज़रा सहूलत होगी। अच्छा, चौथी चीज़ जो है वो हम अक्सर आम के तौर पे क्या करते हैं कि बच्चों को साथ ही छोड़ा होता है तो वो ग्रीन चारा खाने लग जाते हैं, क्योंकि हम बकरियों को भी ग्रीन चारा आमतौर पे हमारी आवाम डालती है। तो मैंने इनको ग्रीन चारा अब तक नहीं दिया, बिल्कुल नहीं डालने दिया। वही बड़ों को भी कोशिश करके हे बना के दे रहे हैं। तो इनके लिए तो ज़्यादा जो ड्राई हे है वो लैदा रखी हुई है वो डाली जा रही है, साथ में ये वंडा डाला जा रहा है। तो ये आपके सामने है कि इन्होंने वंडा भी खाया है इस तरह से ना, और जगह भी मैंने आपको दिखा दी कि किस तरह से इनकी सेपरेट अब बना दी। वो डब्बा उठा लिया, ये जगह सेपरेट 2 पायलट खड़े करके बांध के उनको आपस में, तो ये समझें कि इनके पास अंदर जो है वो काफ़ी खुली जगह बन गई। 2 बच्चों के हिसाब से नीचे जो है वो भूसा डाल दिया गया, खाने के लिए नहीं, नीचे डालने के लिए। तो उससे अब जानवर जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। ना तो इनको कभी तक कोई मोक शोक का मसला बने, ना जानवर वीक हैं, बॉडी स्कोर बच्चों का अच्छा है, ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है। अभी ये 20 दिन के हुए हैं, 20 के 22 दिन के हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और मेन पॉइंट जो है ना वो मैं ज़हन से निकल रहा था, डिवार्मिंग। तो जो डिवार्मिंग है ना इनकी, वो की गई है जब ये हो गए हैं 12 दिन के। तो 12 दिन के हुए हैं तो इनकी मैंने तो निल्ज़ान प्लस से की, उस पर डोज लिखी होती है बच्चे के हिसाब से, तो उससे इनकी डिवार्मिंग कर दी। और वही आवर्मेक्टिन जो है इंजेक्शन जो हम स्किन वाला लगाते हैं, तो वो इंसुलिन वाली सिरिंज लेके तो उसका 1 पॉइंट वो इन दोनों बच्चों को एक बार लगा दिया गया। तो जो माँ है उसकी तो दूसरे तीसरे दिन ही आप डिवार्मिंग कर दें। जब वो डिलीवर करती है तो उसके दूसरे तीसरे दिन आप उसकी डिवार्मिंग कर सकते हैं। हमारा तो आपको पता है फरहान भाई को फॉलो करते हैं, फरहान भाई तो देते हैं फ़नाइल की गोली। तो एज़ इट इज़ मैंने भी वही किया, मैंने तो फ़नाइल की गोली दे रहा हूँ। अब तक मैंने पहले वगैरह निल्ज़ान वगैरह से करता था, जानवरों को मोशन वगैरह लग जाते थे, तो अब मैं तो यही देता हूँ, टैबलेट ही देता हूँ ना। तो ये चीज़ भी ऐड करनी थी। ठीक है जी, उम्मीद है किसी न किसी को फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।